कहते हैं शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। ये चीज़ ख़ास तौर पर हम महिलाएं ही जानते हैं कि सच में शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है हमारी। छोटी सी उम्र से ही सारी जिम्मेदारियां संभालना, बच्चे संभालना, सब चीज़ संभालना, इतनी बड़ी काम तो हम महिलाएं ही कर सकती हैं। और आप लोग भी हाउसवाइफ हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि शादी के बाद हमारी कितनी सारी जिम्मेदारियां बदल जाती है। और ख़ास कर कि तब जब आप स्टडी कर रही हों तब तो और ज़्यादा ही मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आ पड़ती है। इसीलिए हंसते हंसते काटना है अपने मुश्किल से और मुश्किलों के सामना करके हमें ऊंचाई तक पहुंचनी है। छोटी सी उम्र में पापा शादी करवा देते हैं, लेकिन पढ़ने की जज्बा आज भी ख़त्म नहीं हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान पढ़ लिख कर ही अपने लाइफ में कुछ कर सकता है। अगर हम कोई भी काम ना कर सके अपने लाइफ में पढ़ लिख कर, तो कम से कम हमारे माइंड पावर डेवलपिंग तो होगा, हमारा स्किल डेवलप होगा। जो संघर्ष के पीछे चल रहा है उसके पाँव में छाला ज़रूर होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती है। मेहनत करने पर मिलेगा सफल, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा मेरी ज़िंदगी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अपने पढ़ाई के साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, जिसमें मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मुझे कई रातें जागनी पड़ती है सफलता पाने के लिए। मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। हर काम सफल हो जाता है मेहनत करने से। भीड़ से भरी इस दुनिया में नाम कहाँ पे ढूंढूं अपना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की मेहनत रंग ज़रूर लाएगी मेरी ज़िंदगी में। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इतनी मेहनत करो अपनी लाइफ में कि तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। तुम हिम्मत बिल्कुल भी मत हारना। और उनकी एक ख़ास बात बहुत अच्छी बोलते हैं कि खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। मैं जब भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, वही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं फिर से। और फिर से मुझे मोटिवेट होना ही पड़ता है क्योंकि उनका साथ है। अपने जीवन साथी का साथ होना हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि हम उनके साथ के बिना हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। हम घर में 10 लोग हैं, बड़े छोटे को लेके दोनों को मिला के हम 10 लोग हैं। और बाकी को ब्लॉग में नहीं लाती हूँ क्योंकि उनको वीडियो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कईयों को तो ब्लॉग बनाती हूँ उनको पता भी नहीं है। और मैं घर के कामों के साथ फैमिली को संभालते हुए, घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने बच्चों का ख्याल भी रखना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। क्योंकि फैमिली से बढ़ के मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। पहले फैमिली है, फिर मेरा पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि उनकी सपोर्ट से ही मैं पढ़ लिख रही हूँ। अगर मेरी फैमिली ही सही से नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा मेरी पढ़ाई का। और मेरे घर में एक मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर नहीं है, मेरे सासू माँ हैं। तो उनका वो बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो आजकल उनको ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है। बिल्कुल बच्चों की तरह ही उनका भी केयर करना पड़ता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंसी आयुष। तो आज दिन है सोमवार और 8 तारीख है और मैं नहा धोआ के पूजा कर ली हूँ। और देखते हैं आज पूरा दिन का ब्लॉग कैसे रहने वाला है और क्या होने वाला है। कुछ समथिंग, कुछ स्पेशल क्या होने वाली है देखते हैं। तो ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं 12 बज गया है। रात के नहीं, बाय द वे दोपहर के 11 बज गया है। और मेरा बेटा अभी उठ रहा है। इतनी लेट क्यों हो गई आयुष? इतनी लेट कैसे हो गई? क्योंकि ये 2 बजे सोता है, इसीलिए मैंने इसको आज सोने दिया। और मैं नहा धोआ कर पूजा वूजा कर ली और ये अभी तक बिस्तर पे ही है। आ जाओ आ जाओ, चलो आज तुमको नहलाऊंगी मैं, तुम बहुत गंजे दिख रहे हो। आ जाओ आ जाओ जो मेरे बच्चा। अभी खाने में बना है, पूरी बनाया था रोहित के लंच के लिए, और रोटी है, चावल है, यहाँ पे चावल है, और चिकन बनाया था। तो देख सकते हैं ये अभी प्रसाद आया था और प्रसाद दिया था इसको खाने के लिए, जिसमें बनाना था। और ये मेरे बिस्तर का क्या कबाड़ा कर दिया है। ऊपर से मार भी रहा है मम्मी को। आयुष, ओए, मार भी रहे हो? हाँ, कितनी गंदी बात होती है। तुम बिस्तर पे सारा फैला दिए। मेरा बिस्तर का क्या हाल कर दिया आपने? हाँ, ये क्या किया? आयुष, उठाओ, चाय है, जाके देख ले। उठा, जल्दी उठाओ। चाय है, गंदी बात होती है, गंदी बात। उठा के ला, दो मुझे दो।
ये देखो ये क्या है? वो क्या है? देखियो क्या हैं? है? देखो ला बिस्कुट दे फाड़ के। ऊपर से मम्मी की पिटाई भी करते हो, हाँ, बिस्कुट। गंदी बात होती है। तो सुबह का सारा ही काम मैंने निपटा लिया है और सोचा बहुत गर्मी लग रही है अभी, 2-4 दिन से तो बारिश हो रहा था जिस वजह से आयुष नहा नहीं पाया था। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा नहला दूँ, तो देखिए यहाँ पे उसको नहला रही हूँ और बातें भी किए जा रही हूँ ताकि वो रोए ना। वैसे तो वो रोता नहीं है, बहुत अच्छे से नहा लेता है। और अभी समय हो रहा है 1 बज रहा है करीब, और 1-2 बजे जैसे ही नहा लेगा तो ये थोड़ा सा सो जाएगा। हो सकता है ये सो जाए तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी। और अभी रोहित घर पे नहीं है, उसका छुट्टी होने वाला है, इसलिए उसके पापा उसको लेने गए हैं। तो मैं सोचा जब तक यहाँ पर नहला वहला कर इसको रेडी कर देती हूँ ताकि ये सो जाए तो मैं अपना पढ़ाई लिखाई कर लूँ। लेकिन देखते हैं सोता है कि नहीं सोता है। सोएगा तो ठीक है, नहीं सोएगा तो मुझे डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से नहाता है, बहुत इंजॉय करता है नहाते वक्त। और अभी समय हो रहा है 2 से 3 करीब हो रहा होगा। मैंने काफ़ी कोशिश किया आयुष को सुला दूँ, लेकिन रोहित को सुला दिया। रोहित स्कूल से आ चुका है और उसको मैंने खिला पिला के सुला दिया कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा। लेकिन मेरा आयुष आराम करने को राज़ी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम खेलो। लेकिन ये खेलने को भी राज़ी नहीं था। ये कह रहा है तुम अपना जो लिख रहे हो वो दे दो, मैं वही लेके पढ़ूँगा। और बार बार मेरा पेन लिए जा रहा था, कोई पेज उज फाड़ दे रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग से एक कॉपी दे दिया है और उसमें पढ़ाई कर रहा है। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम कम रह गया है मेरे पास। आजकल फैमिली में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं, और मेरा पेपर भी काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसीलिए मेरे को 2-3 घंटे दिन में पढ़ाई करनी पड़ती है और 5 बजे मैं फ्री होती हूँ। क्या रही है, खेल रहे हो? आयुष हाँ कैसे मार रहा है देखिए। अभी ये समय जो है 5:30 का समय है और मैंने सारे ही झाड़ू पोछा फिर से कर लिया है घर में, और बच्चों के साथ मैं यहाँ बैठ के खेल रही हूँ, मतलब खिला रही हूँ बच्चों के साथ। कहते हैं ना बच्चा बनना पड़ता है। और मेरी सासू माँ गई हैं सब्ज़ी लाने, जब तक मैं घर की देख रेख यहीं करती हूँ। और मेरा बेटा और आयुष दोनों भाई यहाँ मिल के खेल रहे हैं, एक फ़ोन चला रहा है और मैं इन लोगों को खिला रही हूँ। तो अभी समय हो रहा है 5:30 का। तो मेरा दिनचर्या ऐसे ही शुरू होता है, ऐसे ही एंडिंग होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और मैंने अपना दिनचर्या का रूटीन सारा ही आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अगर थोड़ी सी भी लाइक, थोड़ी सी भी अगर नॉलेजफुल लगे, या आप लोगों को यदि आप वुमेन हैं और मेरी ब्लॉग हमेशा देखती हैं, थोड़ा सा भी लगता है आपको कि हाँ इनको मोटिवेट करनी चाहिए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैं भी कुछ कर सकूँ। और आप लोग मुझे अपना ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिए अपने लाइफ में। टेक केयर।